तो आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन फिगर, कि ये जो फिगर दी गई है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्राइड मालूम करें। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्राइड मालूम करने के लिए हम इस फिगर के एक्स बार और वाई बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सेंट्राइड मालूम करने के लिए सबसे पहले हम रेफरेंस एक्सिस ड्रा करेंगे। तो सेंट्राइड मालूम करने के लिए ये दो रेफरेंस एक्सिस ड्रा कर लिए। एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस है जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं और दूसरे को वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों रेफरेंस एक्सिस जहां पर एक दूसरे को टच करते हैं या मिलते हैं इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। तो किसी भी फिगर का सेंट्राइड ओरिजिन के हवाले से ही मालूम किया जाता है। तो सेंट्राइड मालूम करने के लिए पहले हम इस फिगर को प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर में डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाएंगे, जिस तरह ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, और यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाएंगे, इस तरह ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। इस तरह टोटल हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स बन गई। यानी ये जो एक हमारे पास सेक्शन दिया गया था जिसका हमने सेंट्राइड मालूम करना था, इसको हमने सिंपल प्लेन फिगर्स में डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स आ गई। तो अभी हम इनको नंबरिंग दे देते हैं। ये रेक्टेंगल नंबर 1 है, इसी तरह इसको रेक्टेंगल नंबर 2 कह देते हैं और इसको रेक्टेंगल नंबर 3 कह देते हैं। तो ये 3 रेक्टेंगल्स हमारे पास आ गई। तो सेंट्राइड मालूम करने के लिए हम इन तीनों रेक्टेंगल्स का पहले एरिया मालूम करेंगे, उसके बाद एक्स बार और उसके बाद वाई बार की वैल्यू मालूम करेंगे। यानी इस फिगर का सेंट्राइड मालूम करने के लिए हम बारी बारी इन तीनों फिगर्स का एरिया मालूम करेंगे। यानी एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 2 और एरिया ऑफ फिगर 3, तीनों फिगर्स का एरिया मालूम करेंगे। तो अभी हम इन तीनों फिगर्स का 1 बाय 1 एरिया मालूम करते हैं। तो एरिया ऑफ फिगर 1, तो ये हमारे पास फिगर 1 है, ये वाली रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है b मल्टीप्लाई बाई h, यानी बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है। तो इस रेक्टेंगल में बेस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल नंबर 1 का एरिया आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम रेक्टेंगल नंबर 2 का एरिया मालूम करेंगे। रेक्टेंगल नंबर 2 की बेस हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो अभी हम इस रेक्टेंगल नंबर 2 का एरिया मालूम करेंगे। तो हम फार्मूला लिखते हैं। रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो बेस हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इस तरह रेक्टेंगल नंबर 2 का एरिया हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम रेक्टेंगल नंबर 3 का एरिया मालूम करते हैं। यानी इस रेक्टेंगल का हम एरिया मालूम करेंगे। तो इसकी बेस लेंथ यानी हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है बेस लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो बेस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह रेक्टेंगल नंबर 3 का एरिया हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फर्ज करें कि फिगर नंबर 1 का सेंटर पॉइंट यहाँ पर है और फिगर नंबर 2 का सेंटर पॉइंट यहाँ पर है और फिगर नंबर 3 का सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। तो अब हम तीनों फिगर्स का बारी बारी एक्स बार की वैल्यू मालूम करेंगे। यानी x1,
x2 एंड x3। तो हम इनकी वैल्यूज मालूम करेंगे। x1 यानी फिगर नंबर 1 का x बार, तो ये होता है ओरिजिन से लेके फिगर 1 के सेंटर तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं x1। तो रेक्टेंगल की सूरत में x बार मालूम करने का फार्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय 2, यानी बेस डिवाइडेड बाय 2। तो बेस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, यानी 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह x1 की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओरिजिन से लेके फिगर 1 के सेंटर तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे, यानी बेस डिवाइडेड बाय 2। तो बेस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। यानी ओरिजिन से लेके फिगर 1 के सेंटर तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम x2 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखें कि फिगर नंबर 2 फिगर नंबर 1 के बिल्कुल सेंटर पर ऊपर वाक़ई है। तो अगर फिगर नंबर 2 फिगर नंबर 1 के सेंटर पर वाक़ई है, तो फिगर नंबर 2 का सेंट्राइड या सेंटर फिगर नंबर 1 के सेंटर के बिल्कुल ऊपर वाक़ई होगा, यानी दोनों एक सीध में होंगे। तो इसलिए x2 की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर आएगी। अब हमने x3 की वैल्यू मालूम करनी है, यानी ओरिजिन से लेके फिगर 3 के सेंटर तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, इसको हम x3 कहते हैं और ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो ये वैल्यू मालूम करने के लिए अगर हमें इस फिगर 3 की आउटर लाइन यानी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू मालूम हो जाए, तो टोटल वैल्यू में से हम ये हाफ वैल्यू माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास इस फिगर 3 के x बार की वैल्यू आ जाएगी। तो फिगर 1 का सेंट्राइड हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, यानी यहां तक हमारे पास जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास टोटल 3 सेंटीमीटर है। फिगर 2 की बेस 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 0.5 सेंटीमीटर ये है और इस वर्टिकल लाइन से 0.5 सेंटीमीटर ये आ गया। तो इस तरह 1 सेंटीमीटर हो गया। अब ओरिजिन से लेकर यहां तक ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर में अगर 0.5 सेंटीमीटर प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 3.5 सेंटीमीटर। यानी 3 सेंटीमीटर यहां तक आ गया सेंटर तक और आगे 0.5 सेंटीमीटर ये आ गया। तो टोटल यहां से लेकर यहां तक आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 3.5 माइनस। अब देखें कि इस फिगर 3 की टोटल बेस लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। अगर इस 3 को 2 पे डिवाइड करें तो 1.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा यहां से लेकर यहां तक और 1.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। यानी टोटल हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर इस 3.5 सेंटीमीटर में से ये 1.5 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा, यानी x3 की वैल्यू आ जाएगी। यानी 3.5 सेंटीमीटर माइनस ये 1.5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो अब हम y बार की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी y1 की वैल्यू मालूम करेंगे पहले, फिर y2 की वैल्यू मालूम करेंगे,
और y3 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो y1 यानी पहली फिगर का y बार, तो चूंकि ये तीनों हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं और रेक्टेंगल के y बार मालूम करने का फार्मूला होता है h डिवाइडेड बाय 2, या तो हम लिखेंगे y1 h ओवर 2। अब फिगर नंबर 1 यानी हम ओरिजिन से लेके फिगर 1 के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये मालूम कर रहे हैं, इसको कहते हैं y1। ये हमने मालूम करना है। तो इसका फार्मूला होता है टोटल हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल हाइट हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.75 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेकर इस फिगर के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमारे पास आ गया 0.75 सेंटीमीटर। इसको हम कहते हैं y1। तो अब हम y2 की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी ओरिजिन से लेके फिगर 2 के सेंटर तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं y2। ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो y2, अब देखिए फिगर नंबर 2 की टोटल हाइट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। अगर इस 4 सेंटीमीटर को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी 4 का हाफ 2 होता है, तो यहां तक फासला हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसमें 1.5 सेंटीमीटर ये ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यानी ये हमारे पास फिगर 1 की हाइट है 1.5 सेंटीमीटर प्लस, अब फिगर नंबर 1 के टॉप से लेके फिगर नंबर 2 के सेंटर तक ये फासला हमने मालूम करना है। तो टोटल हाइट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो 4 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। यानी रेक्टेंगल की सूरत में y बार मालूम करने का फार्मूला होता है h/2। तो हम वही फार्मूला यहां पर लिख लेंगे। तो 1.5 प्लस, अब फिगर 2 की हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2। 1.5 प्लस 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हम y3 की वैल्यू मालूम करेंगे। y3 होता है ओरिजिन से लेके फिगर 3 के सेंटर तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं y3। तो अब हम y3 की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी यहां से लेकर यहां तक, दूसरी सूरत में यहां से लेकर यहां तक ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, अमुदी फासला, ये हमने मालूम करना है, इसको हम y3 कहते हैं। तो देखें टोटल ये फासला हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर प्लस, अब फिगर 2 की हाइट ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस, अब फिगर 3 की हाइट डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फार्मूला होता है, रेक्टेंगल की सूरत में y बार मालूम करने का फार्मूला होता है h/2, h डिवाइडेड बाय 2। अब 1.5 प्लस 4 प्लस h/2। अब h यानी फिगर 3 की हाइट, फिगर 3 की हाइट हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह y3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो अब हम फार्मूले की मदद से इस टोटल फिगर का सेंट्राइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम पहले x बार की वैल्यू मालूम करेंगे।
तो x बार ये इक्वल होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। अब चूंकि हमारे पास ये टोटल 3 फिगर्स बन रही थी, ये एक सेक्शन को डिवाइड करने के बाद हमारे पास टोटल 3 फिगर्स बन रही थी, इसलिए हम 3 तक गए, यानी A1, A2 और A3। आगे हमने A4 या A5 नहीं लिखा। तो हमारे पास जितनी फिगर्स होंगी सिर्फ हमने उतनी ही वैल्यूज लेनी है। अब हमारे पास चूंकि 3 फिगर्स थी, इसलिए हमने 3 वैल्यूज ली, यानी ए की वैल्यू भी 3 ली और x बार या x1, x2, x3 ये भी हमने 3 तक लिए। तो अभी हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो A1 यानी फर्स्ट फिगर का एरिया या एरिया ऑफ फिगर 1, ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू 3 है, 3 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x2 3 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ फिगर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x3 डिवाइडेड बाय A1 यानी एरिया फिगर 1 प्लस एरिया फिगर 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया फिगर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह x बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.81 सेंटीमीटर, 2.81 सेंटीमीटर। तो अब हम y बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो y बार की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला होता है A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। यानी x बार मालूम करते हुए जहां पर हमने x की वैल्यू लिखी थी वहां पर हम y की वैल्यू लिखेंगे। तो हम y बार की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो एरिया फिगर 1 यानी A1 की वैल्यू हमारे पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, 9 मल्टीप्लाई बाय y1, तो y1 की वैल्यू 0.75 सेंटीमीटर है, 0.75 प्लस A2 यानी एरिया फिगर 2 ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 मल्टीप्लाई बाय y2, तो y2 की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ फिगर 3 यानी A3, तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाई बाय y3, तो y3 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। तो इस तरह y बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.42 सेंटीमीटर, 2.42 सेंटीमीटर। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने x बार और y बार की वैल्यू मालूम करनी थी। यानी इस क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन फिगर
यानी ये जो उसने फिगर दी थी, इसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना था या सेंट्राइड मालूम करना था। तो चूंकि ये एक प्लेन फिगर है, इसलिए प्लेन फिगर का हमेशा सेंट्राइड मालूम करते हैं। तो सेंट्राइड मालूम करने के लिए हमने एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज़ मालूम करनी थी। तो ये वैल्यूज़ अभी हमने मालूम कर ली हैं। तो एक्स बार की वैल्यू आई 2.81 सेंटीमीटर और वाई बार की वैल्यू आई 2.42 सेंटीमीटर। तो ये दो वैल्यूज़ हमने मालूम करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।